उत्तर प्रदेश के मुरादनगर कस्बे में 2 रोज़ पहले एक बड़ा ही दर्दनाक हादसा पेश आया जिसमें 25 लोगों की दुखद मौत हो गई और तकरीबन 50 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। ये लोग एक शमशान स्थल पर एक गलियारे की छत के नीचे शरण लिए हुए थे बारिश के दौरान, और अचानक वो जो गलियारा था उसकी छत गिर पड़ी। ये निर्माण कार्य अभी 15 दिन पहले ही पूरा हुआ था और 55 लाख रुपए की लागत में नगर पालिका ने इसको बनवाया था। और जैसा कि होता है इस तरह के कामों में, उसमें तमाम तरह के कमीशन के बाद, तमाम तरह की रिश्वत के बाद बहुत कम पैसा बचता है जिसमें एक कोई निर्माण कराया जाता है। अब क्योंकि आधे से ज़्यादा पैसा तो सिर्फ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, इसलिए एक स्तरीय निर्माण करना मुमकिन नहीं है। और यूँ तो कार्रवाई की गई है, इसमें जो नगर पालिका का ईओ है उसे और जो इंजीनियर वगैरह हैं, ठेकेदार, सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोग समझते नहीं हैं। सीनियर जर्नलिस्ट से लेकर तमाम लोग नेताओं को गाली बक रहे हैं और ठेकेदार को गाली बक रहे हैं, लेकिन जो असल लोग हैं, वो जो असल ज़िम्मेदार हैं, वो है जो ये कर्मचारी अधिकारी तबका है। स्थानीय निकायों में और पंचायती जो संस्थान है उसमें बेहिसाब भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार नहीं, महाभ्रष्टाचार है। उत्तर प्रदेश में तो कुछ ये ज़्यादा ही है। और जैसा कि गांव में होता है, जो ग्राम प्रधान होता है और उसका एक ग्राम सचिव के साथ गठजोड़ होता है, दोनों मिलकर ज़बरदस्त बेईमानी करते हैं। दोनों का जो खाता है वो भी जॉइंट होता है। और एक जो ग्राम प्रधान है, कम से कम उसकी एक सामाजिक जिम्मेदारी होती है, एक जवाबदेही होती है, वो इलेक्शन जीत कर आया होता है। और लेकिन जो सेक्रेटरी होता है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, जवाबदेही नहीं है। ये अलग बात है कि भ्रष्टाचार में उसका जो हिस्सा है वो आधा होता है। और अभी जैसे कि उत्तर प्रदेश में हुआ है कि जो ग्राम पंचायत है उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है, और जैसा कि सरकार का मिजाज है प्रो इस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी को हद से ज़्यादा पसंद करने वाला, तो कायदे में तो होना ये चाहिए था कि 2-3 महीने के लिए प्रधानों का जो कार्यकाल है वही बढ़ा दिया जाता। और लेकिन इसके लिए प्रशासक नियुक्त किए गए हैं, जो वीडियो वगैरह होते हैं, और जो बहुत सारी जो विकास की जो धनराशि है वो बची हुई है, वो अनाप शनाप तरीके से और मनमाने ढंग से खर्च की जाएगी। और जैसा कि हादसा यहाँ पे हुआ मुरादनगर में, वहाँ के नगर पालिका के कई मेंबर इस बात की अब शिकायत कर रहे हैं कि उन्होंने बाकायदा इसके लिए कंप्लेंट दर्ज कराई थी कि जो निर्माण हो रहा है उसमें बेहद घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। और अब जैसे कि जो ठेकेदार पकड़ा गया उसने इस बात को तस्लीम किया है कि वो 30% से ज़्यादा तो उसने कमीशन अधिकारियों को दिया था। और ये जो लोग नगर पालिकाओं के कामों को जानते हैं उत्तर प्रदेश में, तो वो इस बात को बेहतर तरीके से समझते हैं कि जहाँ पर 100 रुपये की कोई चीज़ होती है उसको 1000 में नहीं, उसको 10,000 में ख़रीदा जाता है। और नगर पालिका में, महानगर पालिकाओं में, ज़िला पंचायतों में बेहिसाब भ्रष्टाचार है। और फितरी तौर पर जो बेईमान निज़ाम है उससे पार पाना बहुत मुश्किल है। बहुत पुरानी घटना है, बुलंदशहर एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, उसकी कलेक्टर को बहुत बड़ा हीरो बनाया गया। उसने मौके पर पहुंचकर एक जो इंटरलॉक जो सड़कें बनती हैं जिसमें सीमेंट की ईंट इस्तेमाल की जाती है, उसको जाकर तोड़ कर दिखाया कि वो देखिए किस तरीके से टूट रही है, इसमें कितना बहुत ही थर्ड क्लास मटेरियल इस्तेमाल किया गया है। सही बात तो ये थी कि वो जो काम कराया जा रहा था वो नगर पालिका करा रही थी, और जो काम कर रहा था ठेकेदार और जिसकी फैक्ट्री से वो ईंट आ रही थी वो नगर पालिका की चेयरपर्सन का पति था। और क्योंकि चेयरपर्सन का पति था लिहाजा वो उस तरीके से समाज के सेवकों की सेवा नहीं कर पा रहा था जिस तरीके से होती है, जिस तरीके से सबका जो कट है वो दिया जाता है। उसे लगता था कि मेरी बीवी चेयरपर्सन है तो मैं क्यों किसी को चढ़ावा चढ़ाऊँ। लेकिन बहरहाल फिर उस तरीके से लोग आए, दिखाया, नौटंकी हुई, और फिर वाह वाह भाई ठीक है, बड़े ये ईमानदारी का जो खेल है ये लोग नहीं समझ पाते हैं। और ये सारा जो खेल है, सारा जो भ्रष्टाचार है वो इसी वजह से है कि जो असल इसके लिए ज़िम्मेदार लोग होते हैं
उसके लिए कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि ज़्यादातर लोग फ़ायदा उठाते हैं, वो खुद सिस्टम का हिस्सा होते हैं। और भ्रष्टाचार की असल वजहों को जानना बहुत ज़रूरी है। अधिकारी और नेताओं को दोनों को दंडित करने की ज़रूरत है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ लोग कहते हैं नहीं साहब, अधिकारी देखिए कितना पढ़ लिख कर आता है और नेता जो है वो अंगूठा छाप होता है। पता नहीं अंगूठा छाप नेता कहाँ नज़र आते हैं। कोई बताए कि कौन सा मुख्यमंत्री, कौन सा कैबिनेट मिनिस्टर, कौन सा एमएलए और कौन सा सांसद अनपढ़ और जाहिल है। और यही जनता होती है। एक नहीं, ऐसी हज़ारों मिसाल हैं जब वो पढ़े लिखे को हरा देती है और अंगूठा छाप को जिता देती है। हमारे बुलंदशहर जो डिस्ट्रिक्ट के हम लोग रहने वाले हैं, उसमें एक वक्त ऐसा था कि एक भी विधायक ग्रेजुएट नहीं था, और ये तमाम विधायक जिनको हरा कर आए थे, कोई पोस्ट ग्रेजुएट था, कोई लॉ ग्रेजुएट था। अभी जब पंचायत के चुनाव होंगे तो ये अंगूठा छाप, ये 5वीं पास जो वो हराएंगे ग्रेजुएशन किए लोगों को, पोस्ट ग्रेजुएशन के लोगों को, लॉ ग्रेजुएट्स को। अभी आने वाले हैं, कोई ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल नेताओं के साथ दिक्कत ये है कि वो खाने खराबी से अचानक रईस हो जाते हैं। जो लोग होते हैं, जो मुकामी बाशिंदे होते हैं, वो जानते हैं, उसकी असलियत को पहचानते हैं, उससे वो रूबरू रहते हैं हमेशा। कि कल तक तो नेताजी के पास पहनने के लिए हवाई चप्पल का इंतज़ाम बड़ी मुश्किल से हो पाता था, साइकिल भी नहीं थी। अचानक नेताजी के पास स्कॉर्पियो आ गई, फॉर्च्यूनर आ गई। उनके मकान की मंजिलें बढ़ती चली गई, एक मकान से कई मकान हो गए। उनकी औलाद के, उनके परिवार के लोगों के रंग ढंग बदल गए। तो वो लोग क्योंकि नज़दीक से देखते हैं। अधिकारी क्या है, जो अधिकारी गोरखपुर में करोड़ों रुपये कमाता है, वहाँ से तबादला होकर गाज़ियाबाद आ जाता है, गाज़ियाबाद से सहारनपुर चला जाता है, फिर केंद्र में चला जाता है। प्रॉपर्टी उसकी बम्बई में भी है, विदेशों में भी है। तो वो लोग उसको पकड़ नहीं पाते। लोग पकड़ते हमेशा उसको हैं जिससे उनका रोज़ाना का वास्ता पड़ता है। और ये बड़ी अजीब बात है कि तमाम तरह की जो सहूलियत हो गई हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, सूचना तकनीक की क्रांति हो गई है, इससे भ्रष्टाचार के मामले तो ज़्यादा सामने आ रहे हैं, लेकिन उस पर उस तरह की रोक नहीं लग रही है जिस तरह की लगनी चाहिए। अब बड़े ही अफसोस की बात है कि जो मुरादनगर की एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है नगर पालिका की, जिसके खिलाफ एफआईआर हुई, जिसको सस्पेंड भी किया गया, उसकी भी पैरवी शुरू हो गई है कि जाति आधार पे कि उसको बचाया जाए। और अभी क्योंकि ये घटना ताज़ा है और कुछ दिनों बाद हिंदुस्तान में लोग भूल जाते हैं, लोग बहुत बड़े भोपाल गैस कांड को भूल गए। दतिया में एक जगह है शाहजतनगढ़, वहाँ पे एक मेला लगता है। वन वे रास्ता था, ट्रैक्टर्स और ट्रॉलीज जा रही थी, पुलिस वाले वसूली कर रहे थे। इस चक्कर में भगदड़ मची, तकरीबन 150 लोग मारे गए। बाद में कहा गया कि नहीं, वो अफवाह फैल गई थी। सही बात तो ये थी कि पुलिस वहाँ पे वसूली कर रही थी। और ये जो जाति आधार पर लोगों को बचाने की है, वो तो जैसा कि मथुरा में हुआ। अभी एक बेसिक शिक्षा अधिकारी जिसको बर्खास्त कर दिया था, उत्तर प्रदेश का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसने उसकी सिफारिश की, लेकिन उसको कैबिनेट के 22 सर्कुलर से बचा लिया गया और कहा गया कि इसको हम सज़ा देंगे कि इसकी जो सैलरी है उसमें इजाफा नहीं होगा। यानी कि जो उसको टर्मिनेट करना था, टर्मिनेट की बजाय उसकी जो सैलरी है उसको रोक लगा दी कि अब इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। कितनी बड़ी सज़ा दी गई। और जहाँ पर इस तरह का माहौल हो भ्रष्टाचारियों को बचाने का, तो उसमें किस तरीके से कोई उसकी बात करे। और सरकारी अधिकारियों की और मुलाजिमों की कभी कोई जिम्मेदारी तय नहीं हो पाती है। केदारनाथ त्रासदी के वक्त उनका बड़ा ही घटिया चेहरा सामने आया। बड़े बड़े बिल बना दिए गए कि वो आए हैं रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए, उनके जो बिल्स हैं उसमें लगाए गए हैं वाउचर्स कि खाने में ये था, वो था, गुलाब जामुन था। ऐसा ही हुआ था जब उड़ीसा में 1999 में, जो शायद 1999 में, पक्का साल याद नहीं है, जो बहुत ही बड़ा चक्रवात आया था, जिसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। तो चीफ सेक्रेटरी भाग गया अमेरिका अपनी बेटी के पास, और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, जो बड़ा दावा कर आते हैं, जो मॉक इंटरव्यू से लेकर असल इंटरव्यू तक बहुत कहते हैं कि हम समाज की सेवा के लिए आ रहे हैं। तो तमाम जो मुतासर डिस्ट्रिक्ट थे उड़ीसा में उस दौरान, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को छोड़कर भाग गए। और आज कार्रवाई की गई है मुरादनगर के इस इंसिडेंट पे, लेकिन सही बात तो ये है कि किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब हमें ये नज़र आ रहा है, और आने वाले वक्त में जब ये थोड़ा 2-4-5 महीने बाद ये मामला ठंडा पड़ जाएगा, तो अचानक जो लोग सस्पेंड किए गए हैं वो बहाल कर दिए जाएंगे, और किसी एक आध को बलि का बकरा बना दिया जाएगा। बहुत हुआ तो ठेकेदार को बना दिया जाएगा। ठेकेदार को तो सब लोग गालियाँ बकते हैं, वो तमाम बातें हैं। ये कहते हैं कि नहीं उसने क्यों कमीशन दिया। ठीक है, अब
कोई करके दिखाए बिना कमीशन के हिंदुस्तान में इस तरह का कोई काम अगर वो करके दिखा दे तो ठीक है। कमीशन खोरी जो है वो एक कड़वी हकीकत बन चुकी है इसमें, और मानवीय जीवन की कोई अहमियत बची नहीं है। तमाम तरह के जो 25 लोगों की मृत्यु के बाद शायद आने वाले वक्त में रोक लग सके, चाहे वो नगर पालिकाएँ हैं, महानगर पालिका हैं, नगर पंचायतें हैं, वहाँ पे रोक लग सके कि अब लोगों में एक जागरूकता पैदा हो, वो देखें अपने आसपास कि ये जो काम हो रहा है, ये जो सड़कें बन रही हैं, ये जो पुल बन रहे हैं, नाले बन रहे हैं, लाइट लगाई जा रही हैं, इसमें किस कदर बेईमानी हो रही है। एक एक लाइट कई सौ गुना ज़्यादा पैसों पे खरीदी जाती हैं। तो हो सकता है कि अब जो नगर पालिका के जो मेंबरान हैं या फिर जो महानगर पालिकाओं के पार्षद हैं, वो तमाम लोग अब हो सकता है कि शिकायत करने में इस मुरादनगर का जो इंसिडेंट है उसको ही मेंशन करें। और सही बात तो ये है कि पंचायती राज और ये जो लोकल बॉडीज़ हैं ये बहुत भ्रष्टाचार का अड्डा बन गए हैं। जैसा कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में होता है, जो ज़िला परिषद का अध्यक्ष होता है उसके पास बेशुमार बजट आता है, कई सौ करोड़ रुपये का बजट आता है, और जो हिंदुस्तान में कट का जो परसेंटेज है तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए। MP MLA को जो 1 करोड़ 5 करोड़ की जो स्थानीय विकास वाली निधि मिलती है उसके कमीशन से आप 200 करोड़ वाले के कमीशन को लगा लीजिए, और जिम्मेदारी और जवाबदेही कोई नहीं होती। ज़िला पंचायत अध्यक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से जीतता है, जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर्स होते हैं उनसे जीतता है। और ये हाल जो ब्लॉक प्रमुख होता है वो ब्लॉक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन वाले जो मेंबरान होते हैं उनकी वोटों से जीतता है। इन लोगों की कोई प्रत्यक्ष जवाबदेही नहीं होती जैसे कि सांसद की होती है, विधायक की होती है, लोकसभा और विधानसभा वाले, वहाँ भी राज्यसभा और विधान परिषद वाले की कुछ नहीं होती है। अब ये कि एक दिन उम्मीद रखनी चाहिए कि तमाम कुछ बदलेगा, ये निज़ाम बदलेगा, और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तमाम चीज़ें रुकेंगी। लोकतंत्र के नाम पर कब तक मनमानी चलेगी। और उत्तर प्रदेश में अभी जो है सरकार है उसका ध्यान दूसरी तरफ ज़्यादा है, उसका ध्यान लोगों की जो दबी हुई इच्छाएँ सैकड़ों सालों से धर्म को लेकर उनको पूरा करने पर ज़्यादा है, और उसमें भी वो कोई रचनात्मक कार्य नहीं हो रहा है। लेकिन बहरहाल आने वाले वक्त में उम्मीद रखनी चाहिए कि तमाम चीज़ें बेहतर होंगी, और जिस तरीके से हमारे पास तकनीक की सुविधा है, जिस तरीके से लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, और जो खबरों का आदान प्रदान बहुत तीव्र गति से हो रहा है, आने वाले वक्त में वो भ्रष्टाचार पर एक बहुत ही प्रभावी और सख्त रोक लगाने में कामयाब हो पाए। नमस्कार, जय हिंद।